मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अरे युवाओं के विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अशनापुर के संविधान चौक पर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नीलेश खोबरागढ़ ने की। युवा कांग्रेस का आरोप है कि इस बजट में युवाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। देखिए 2025-26 का जो ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो एक भ्रमित करने वाला और लोगों को गुमराह करने वाला बजट है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आज देश में बेरोजगारी और युवक लोगों की समस्याएं हैं, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ एक 12 लाख तक टैक्स फ्री एक वो शगुफा छोड़ दिया गया है, मगर मैं दावे से कहता हूं उसको भी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी सरकार जो है ये इसका न कोई विज़न है न कोई इसकी सोच है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के काम करते हैं। देश का जीडीपी कहाँ जा रहा है देखिए, और विकसित देशों में 10 की टॉप 10 जो देश है उससे हम बाहर हो चुके हैं। हंगर देशों में हमारा नंबर आ चुका है भूखमरी में, तो हम है कहाँ? उसको एक ज़मीन पे रह के तो बात करो। सिर्फ झूठ बोल के और एक गोदी मीडिया के थ्रू अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, इससे लोगों ने समझना चाहिए और हकीकत से रूबरू होना चाहिए। पूरा के पूरा बजट जो है आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ये जीडीपी और नीचे जाएगा। जिस हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में जीडीपी हुआ करता था, देश एक बहुत ही मंदी से बाहर आके उस वक्त राज किए थे मनमोहन सिंह ने पूरे वर्ल्ड पे। आज हम देख रहे हैं उनके बाद लगातार जीडीपी गिरता जा रहा है, रोजगार गिरता जा रहा है। कोई भी विकसित राष्ट्र के लोग हमें अपने बाजू में खड़े नहीं करते। बाहर हमारा क्या है, अभी ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें ट्रंप के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया। कितनी बड़ी बेइज्जती है हमारे भारत जैसे देश की। तो ये सब यहीं के है। आप बाहर अगर पता करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत के हाल इन्होंने क्या करके रखे हैं। जय हिंद, जय भारत। बेरोजगारी पर सरकार की खामोशी से नाराज युवा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तीखे सवाल किए। बजट में युवाओं के लिए क्या है? देश के कितने बेरोजगार को रोजगार मिला? शिक्षा और नौकरियों को लेकर सरकार कब जागेगी? युवा कांग्रेस का कहना है कि नेता राहुल गांधी लगातार सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। पास में आ जाओ पास में। सर्वप्रथम सबको जय भीम। मेरा नाम नीलेश दीपक खोबरागढ़ है। मैं उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो हमारे साथ में जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है रोड के ऊपर में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो बजट पेश किया है और बजट में जो उन्होंने युवाओं को छोड़ दिया है, रोजगार को छोड़ दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें जिससे सिर्फ इंडिया का और अपने भारत देश का सिर्फ नुकसान होगा, जो वो डिसीजन लेके युवाओं को बेरोजगारी, उस रोजगार के ऊपर में इनका कोई ये नहीं है मूलभूत। आज की डेट में जहाँ पर पूरी दुनिया इतनी विकसित है, हमारे पास में स्किलफुल लड़के जो आज एआई के ज़माने में हर एक टेक्नोलॉजी में आगे है, हर चीज़ करने के लिए सक्षम है। आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी बढ़ गई है और हमारे पास में ऐसी चीज़ों के लिए उतने इंजीनियर्स हैं, उतने स्किलफुल लड़के लोग हैं, जिसके लिए हमारे राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज़ उठाई है। और जो चीज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोलना चाहिए था युवा रोजगार के लिए, आज एआई के ज़माने में जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है लोगों के लिए, जहाँ पर पीएम मोदी साहब ने हम बोलना चाहिए था कि हम ये फील्ड के अंदर में इतने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। तो ये इनकी मानसिकता बताती है कि ये लोग शिक्षण से दूर और बेरोजगारी और लेबर क्लास की तरफ में ज़्यादा ध्यान देके लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। आज जिस तरीके से शिक्षा में हर जगह सिर्फ जीएसटी के माध्यम से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिससे गरीब वर्ग जो पढ़ ही नहीं पा रहा, जो चीज़ बाकी देशों में हमने सीखना चाहिए बाकी देशों से, वहाँ पर मेडिकल टैक्स फ्री, एजुकेशन टैक्स फ्री, तो और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो टैक्स फ्री होनी चाहिए, वहाँ हम लोग हैवी टैक्स पे कर रहे हैं। और गरीब बच्चे जो टैक्स, गरीब घर के बच्चे जो लोग दिन में मजदूरी करके रात में खाना बना के खाते हैं, वो बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे ले पाएंगे?
इसके विरोध में हम सारे युवा आज इस चौक पर खड़े हैं और हम इस मोदी सरकार के विरोध में यही चीज़ बताना चाहते हैं कि इस तरीके की धारणा ये इस देश में हम नहीं चलने देंगे। हम संविधान प्रेमी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के लिए ही जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, वो आप हमसे छीन नहीं सकते। हम यही बताने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। संविधान चौक पर गूंजे नारों की गूंज। प्रदर्शन के दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोजगार दो, युवा विरोधी बजट नामंजूर, बेरोजगारों को हक दो। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। अब सवाल यह है कि सरकार कब तक युवाओं की आवाज को अनसुनी करती रहेगी? क्या सरकार इस नाराजगी को गंभीरता से लेगी या फिर देश के युवा ऐसे ही विरोध करते रहेंगे? नागपुर से न्यूज फर्स्ट के लिए रोशन बोकड़े की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।